आप सबको पता ही है। प्लीज प्रे करिए ना कि ऑफलाइन हो जाए जल्दी से, बट फर्स्ट सेम ऑनलाइन एग्जाम के बाद। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश का रिव्यू। इसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, एकदम छोटी से छोटी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये एनआईटी आंध्र प्रदेश के कैंपस की फोटो है। एनआईटी आंध्र प्रदेश को हम एनआईटी आंध्रा के नाम से भी ज्यादा जानते हैं, और ये अगर हम इसके स्टैट्स और रैंकिंग पे जाते हैं तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 2015 में। और जैसे कि हमने देखा कि अभी एकदम नया ही है, तो एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं होती, इतना समझ लेना चाहिए कि अभी इसकी रैंकिंग नहीं हुई है। और इसका कैंपस एरिया अगर हम देखें तो ये 180 एकड़ में है, मतलब डिसेंट ही है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एक डिसेंट कैंपस एरिया है इसका। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मस्त एकदम। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट प्लस हॉस्टल और मेस की जो फीस है वो आपको पड़ती है 90 के प्लस 28 के, मतलब 1,18,000 पर सेमेस्टर। और इस हिसाब से 4 साल में आपको पड़ेगी 10 से 11 लाख रुपए। इसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ एडमिशन, मतलब एनआईटी आंध्र प्रदेश में हम किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा सबसे पहले जेईई मेंस, उसके बाद रजिस्टर करना पड़ेगा जोसा काउंसलिंग में, उसके बाद स्पेशल राउंड्स जैसे हम अपना बोलते हैं सीसैब राउंड्स में। इसके बाद हम देखें यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तो ब्रांचेस जितनी भी बेसिक होती हैं वो सारी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि हो गया आपका बायोटेक, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका आता है ईसीई। तो अब हम चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड डेटा सबको चाहिए होता है, वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स का। तो हमने यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते होंगे, हमने सारी ब्रांचेस के क्लोजिंग रैंक्स अवेलेबल किए हैं। तो होम स्टेट की अगर हम सबसे पहले बात करें तो सीएसई में जैसे क्लोजिंग रैंक थी 14,746, ईसीई की अगर हम बात करें तो 21,656, ट्रिपल ई की ऐसे ही आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अदर स्टेट्स पे। तो अदर स्टेट्स में अगर हम देखें तो सीएसई में रैंक गई थी 18,795, ईसीई की अगर देखें तो 28,570, ट्रिपल ई की 36,331। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको जिन भी कॉलेजेस के रिव्यूज चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। पैसा ही पैसा होगा। तो प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि कितनी कंपनीज ने रजिस्टर किया है, कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। यहाँ पे प्लेसमेंट रेट जो है वो 78.7% है, जो अकॉर्डिंगली अगर नई एनआईटी के हिसाब से देखें तो डिसेंट है। अभी इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, तो अभी के हिसाब से ये डिसेंट रेट है। और एवरेज पैकेज यहाँ का 6.47 लाख है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो 16 LPA जा चुका है। इसके बाद हम आते हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मदर टेरेसा हेल्थ सेंटर पे सारी आपको हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ पे स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज हैं, और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है फ्रॉम कॉलेज टू TDDs। इसके बाद हम चलते हैं हॉस्टल्स पे। तो यहाँ पे 7 बॉयज हॉस्टल्स हैं और 5 गर्ल्स हॉस्टल हैं। और कॉलेज वाले भी जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को घर की याद बहुत आती है, इसलिए जैसे कि ज्यादातर सारी एनआईटीज में अवेलेबल होता है, वैसे यहाँ भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों के लिए 4 ऑक्यूपेंसी रूम, और थर्ड ईयर वालों के लिए यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 ऑक्यूपेंसी रूम। और फोर्थ ईयर से सबको पता ही होता है कि बच्चे समझदार हो गए हैं, ठीक है, हो जाते हैं, तो वहां से आपको मिल जाता है सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम। और यहाँ पे जैसे कि बाकी सारी एनआईटीज में अब मतलब प्रोहिबिटेड होता है, वैसे यहाँ भी प्रोहिबिटेड है मोटर व्हीकल्स, और वाईफाई अवेलेबल है जिसकी स्पीड भी अच्छी खासी रहती है, और जिम भी अवेलेबल है, मतलब बॉडी शॉडी भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा मैस। अब साउथ इंडिया का खाना है तो मसालेदार तो खूब रहेगा ही। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बॉयज के लिए मेस होता है और 1 गर्ल्स के लिए मेस है, और फूड हाइजेनिक है, और ये कोऑपरेटिव बेसिस पे रन करता है। इसके
बाद आता है पॉइंट हमारा कनेक्टिविटी का। तो अगर आप सोच रहे हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश जाने के लिए बाय एयर, तो आपको जाना पड़ेगा राजामुंद्री एयरपोर्ट पे, जो कि 60 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कैंपस। इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं ट्रेन से तो आपको रेलवे स्टेशन, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो है तदेपल्लीगुड़म, जो कि 3 किलोमीटर्स की आसपास की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कैंपस। बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, अगर आप कहीं से भी जा रहे हैं तो मेन रेलवे स्टेशन है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, वहां आपको जाना पड़ेगा। तो जो ये है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ये 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कैंपस। इसके बाद आता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबसे ज्यादा जिसका वेट करते हैं, वो है फेस्ट्स का। फेस्ट यहाँ पे जो होता है वो है वल्केंजी। वल्केंजी 3 दिन चलता है। ये टेक और कल्चरल फेस्ट दोनों है। मतलब कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के 1 साल का जो लाइफ होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वो मजा कर सकता है, वो है ये 3 दिन जो यहाँ पे होता है वल्केंजी के नाम से। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस कॉलेज रिव्यू के लास्ट पॉइंट पे, जो कि है वर्डिक्ट फ्रॉम माई साइड। तो अगर हम इस कॉलेज को देखें तो ये यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एनआईटी है। मतलब ये तो पक्का है कि ये बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इसका ग्रोथ बहुत तेज हो रहा है। एनआईटी वारंगल इसका मेंटर है, ये आइडलाइज करके चल रहा है एनआईटी वारंगल को, तो इसका ग्रोथ तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो टॉप एनआईटीज में इंक्लूड होता है, ऑब्वियस ही चीज है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो लो रैंक वाले भले ही होते हैं, बट आपको एक एवरेज स्टूडेंट का एक अच्छा ग्रुप मिल सकता है। और यहाँ पे CEGR ने इस कॉलेज को दिया था बेस्ट इंस्टीट्यूट इन साउथ इंडिया 2021। और इसके साथ एनआईटी आंध्र प्रदेश का रिव्यू यहाँ होता है खत्म। आई होप आप सबको मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो प्लीज इसे करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी कॉलेजेस के लिए चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टाटा।